वही होता है जो नियति में तय होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल खड़े कर देते हैं। सबका अपना अपना नज़रिया है, सब अपने लेवल पर अच्छे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई कितनी दावे से आप कह सकते हो कि सब कुछ नियति से हो रहा है, सब कुछ विधि के विधान से हो रहा है। देखिए, इसके लिए जब तक समझ में नहीं आता तब तक व्यक्ति खुद इस सिचुएशन पर नहीं पहुंचता। कोई व्यक्ति आपको समझाए तो भी आपके कहीं की समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ें ऊपर से निकल जाएगी बाउंसर से। जी हाँ दोस्तों, कि ऐसे ही कुछ कमेंट्स हमारे पास भी आते हैं, जैसे कि ये बात पर आप कितना दावा, ये कितने यकीन के साथ, या फिर कोई सच्चा ठोस। देखिए, प्रारब्ध अब हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि डाउनफॉल इतने व्यक्ति के जीवन में बढ़ गए सडन, मतलब अचानक से डाउनफॉल। व्यक्ति की लाइफ जब तक व्यक्ति के लिए समझ में नहीं आती, जब तक व्यक्ति के साथ खुद के साथ नहीं बीतती। हर व्यक्ति जानता है कि जो जिसके साथ बीतता है वही जानता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके पीछे क्या है। जब आप प्रारब्ध के बारे में जान गए हैं या फिर आपके जीवन में बड़ा डाउनफॉल आ गया, अब आप अपनी खुद की लाइफ देखिए, किसी और से जरूरत ही नहीं है सवाल पूछने की, कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। आप खुद की अपनी यात्रा, अपनी जर्नी देखिए कि क्या ऐसा नहीं है। क्योंकि अब इसके पीछे आखिर क्या है। देखिए, अभी जैसे 2024 है, मतलब माफ कीजिएगा 2025 है, 2024 तक हम खुद नहीं जानते थे प्रारब्ध के बारे में। वो कहते हैं ना, एक बड़ा डाउनफॉल, मेजर डाउनफॉल या कोई ऐसी चीज़ आपको सब कुछ एक डायरेक्शन चेंज कर देती है आपका। क्योंकि हमको खुद को ऐसा फील होता था लगभग 2023 तक कि सब कुछ हम कर रहे हैं यार, ये हो गया, ये बिजनेस हो गया, ये थॉट्स हो गए, ये हमने ये डिसीजन लिया यार, हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे लिए किया यार, ये मित्र यार दोस्त छूट कर क्यों चल जाते हैं, बुरे समय में ये साथ क्यों नहीं दे रहा है यार, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना, ये ढिमका है। मतलब सारे एक्सप्लेनेशन खुद ही कर लेते थे, और ये मतलब सब कुछ ऐसा लगता था कि व्यक्ति कर रहा है। लेकिन वो कहते थे कि यार कुछ ना कुछ मन में जरूर ऐसा रह जाता कि यार ये व्यक्ति खराब है या समय के अनुरूप ये चीज़ें बदल जाते हैं। तो ऐसा सवाल हमेशा मेरे मन में रहता था, या ऐसा सवाल हमेशा हमारे मन में रहता है, सबके मन में रहता होगा कि ये समय के अनुरूप है या फिर व्यक्ति खराब है। तो सोचने वाली बात ये थी, उस समय तो समझ में नहीं आता, लेकिन आज ये समझ में आता है कि संघर्ष में आप हमेशा अकेले ही रहेंगे, चाहे कोई भी हो सकता है घर वाले भी अब आपका साथ ना दे, कि आपकी यात्रा स्वयं की है। आप अकेले आए हो इस संसार में, आपको जो यहाँ पे मिले ये रिश्ते, ये नाते, ये सब आपके भाग्य प्रारब्ध से ही जुड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए और कोई आपका साथ दे दे, नहीं होगा। फिर आप सोचेंगे यार कैसी फैमिली है, मैंने जीवन पर्यंत इनके लिए सब कुछ किया, ये कैसे लोग मेरी लाइफ में निकले हैं। नहीं, ये आपका भाग्य प्रारब्ध है, यहाँ पर आपके लिए कष्ट और दुख लिखा है। किसी के बारे में क्या ही गलत कहना, ये बात आप ध्यान रखें। जब 2024 तक कहेंगे 23 तक हमें भी नहीं पता था, 24 में भी नहीं पता था, 24 में मेडिटेशन हमको मिला, 25 में प्रारब्ध हमको मिला, तब हमने हमारी लाइफ का, वो कहते हैं ना कि जैसे टीवी में पहले चैनल आते थे, जब हमने कहीं कि एकांत में सोचना चालू किया कि यार प्रारब्ध मिला है, अब ये प्रारब्ध क्या कैसे, क्योंकि प्रारब्ध एक देख कर पढ़ने में एक अलग फील होता है, लेकिन जब हम खुद की पर्सनल लाइफ से उसको रिलेट करते हैं तो एक अलग फील आता है कि यार हमारी लाइफ में क्या क्या ऐसा हुआ है, क्या क्या प्रारब्ध है। तब ऐसा हुआ कि अरे यार ये सब कुछ ही प्रारब्ध चल रहा है। ऐसी फीलिंग्स आई कि एक व्यक्ति कहे कि जैसे मान लो एक रास्ते पर दो व्यक्ति चल रहे हैं, जो मेरे साथ जीवन में हुआ, उसमें से एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, बाकी मैंने बहुत सारे उदाहरण अपनी वीडियोज में ऑलमोस्ट दे रखे हैं। जितनी भी स्टोरी है सब ओरिजिनल है, नॉट भी फेक, कोई फेक ही नहीं है उसमें। हाँ, एग्जाम्पल्स अलग अलग हो सकते हैं, चाहे मेरा हो, मित्र का हो, या फिर किसी XYZ का, मतलब उसमें कुछ भी फेक नहीं है, हर चीज़ स्टोरी से माध्यम से है। क्यों? क्योंकि हमने लोगों की पर्सनल चीज़ पर फोकस किया कि यार ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, यार किसी के साथ ऐसा है तो ये क्यों है। फिर और लोगों से ओपिनियंस लिए कि आखिर यार माजरा चल क्या रहा है। तब फीलिंग्स आती कि यार हम हर समय एक होनी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि एक रास्ते पर दो व्यक्ति चल रहे थे, एक हम और एक हमारा मित्र। तो हम पहले वो कह रहे कोई व्यापार कर रहे थे, अच्छे खासे नुकसान में थे, ठीक है, अच्छे खासे नुकसान में थे, लेकिन अब हमारे व्यापार का प्रॉफिट लेवल बढ़ने लगा, हर दिन बढ़ता था, क्योंकि हर दिन सेल होती थी, हर दिन प्रॉफिट बढ़ता 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 बढ़ता। एक दिन हमारे मित्र के उसमें ख्याल आया कि नहीं यार मुझे ऐसा करना है यार। तो मैंने कहा कि यार जब अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा है तो क्यों चेंज करना। उसने कहा कि नहीं यार मुझे ऐसा करना है, उसने कहा कि मुझे ऐसा करना है।
मैंने कहा कि भाई देख, मुझे चेंज नहीं करना है, तुझे चेंज करना है तो कर ले भाई, तेरी अपनी पार्टनरशिप है, ये आधे शेयर है, ये तेरे पकड़, ये मेरे पास है, मैं जो कर रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ, तुझे जो करना है वो तू कर सकता है, उसके लिए फ्री है, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, कोई बुरा नहीं भाई, मैं अपनी चीज़ में खुश हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अलग ही करना चाहता हूँ। ठीक है, वो वहाँ से गया, उसका व्यापार गेम ओवर, और मैं इसी रास्ते पर आगे बढ़ता गया और चीज़ें अचीव होती गई। उस समय तो समझ में नहीं आया कि यार ये सब क्या हुआ। आज जब 2025 में जाकर जब ये प्रारब्ध के बारे में जाना, तब एहसास हुआ कि जो ग्रह नक्षत्र वो इफेक्ट करेंगे वो आपकी यहाँ पर करेंगे कि भैया मुझे अलग काम करना है, मुझे अलग जाना है, मैंने ऐसे सलाह ली है, यहाँ से मुझे डबल प्रॉफिट होगा, मैं तो ये करूँगा भैया। और हम ये कह रहे हैं कि यार भाई मैं तो यही करूँगा जहाँ से अब सीधी गाड़ी चल रही है। वो व्यक्ति वहाँ से नुकसान में चला गया, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते चले गए। अब उस समय समझ में नहीं आया, 2024 तक ही समझ में नहीं आया, 25 में जाके समझ में आया। फिर और लाइफ की हिस्ट्री निकाली और चीज़ें देखी। फिर कुछ वो कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ पामिस्ट को कोई या फिर किसी से और जानकारी ली, किसी और लोगों के हाथ दिखाया, किसी और लोगों की कुंडली के आधार पर फिर कुछ हमने ऐसे जानकार लोगों की कुंडली बनवाई जिससे हम खुद रिलेट कर सके कि यार इसकी लाइफ में ऐसा क्या है, ऐसा है तो क्यों है। तब एहसास हुआ और हमारे मुंह से एक अलग ही वर्ड निकला कि कर्म क्या है। ये हाँ हम जानते हैं क्योंकि हमारे मुंह से पहली लाइन नहीं निकली, कर्म क्या है। तो सामने वाले कहा कि कर्म नहीं है, सब कुछ भाग्य है और भाग्य के अनुरूप ही कर्म होने हैं और कर्म करने हैं, वही क्रिया होनी है। तो चुप हो गए। यार ये सब अभी तक तो लग रहा था कि हम सब कुछ कर रहे हैं, नहीं ये नियति की योजना है। अब नियति की योजना को और कैसे समझे। एग्जाम्पल्स हमारे वीडियोस में कूट कूट कर भरे हैं, ये बात आप ध्यान रखें। और वो सब एक व्यक्ति और था, जैसे और रिसेंटली मैंने वीडियो डाली थी उसमें कि एक व्यक्ति भाग्य प्रारब्ध को बिल्कुल नहीं मानता था। उनका एक गुरु थे उनके, वो मतलब कहें कि भाग्य प्रारब्ध को बिल्कुल नहीं मानते थे कि क्या है यार ये सब अपन कर रहे हैं जो है, और होता भी यही है, उस व्यक्ति की गलती नहीं है, तब तक होता ही सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब उसके जीवन में डाउनफॉल था और वो अपने गुरुजी के पास पहुंचा कुंडली लेके और कहे कि अपने घर वालों में, तो उनकी बेटी की शादी और उसी डाउनफॉल में आनी थी। तो उन्होंने जैसे ही अपने घर वालों के इस तरीके सब कुंडली दिखाई, क्योंकि परेशानी में व्यक्ति पहुंच ही जाता है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी की शादी होनी है, इस दिन होनी है, इस दिशा में होनी है। वो उसके तोते उड़ गए, परकच्चे उड़ गए कि महाराज मेरा तो कदर डाउनफॉल चल रहा है कि मेरे खाने के लाले पड़ गए हैं और आप कह रहे हैं शादी होगी, मेरी तो सारी नैया ही लुट चुकी है। अब उस व्यक्ति का माइंड ब्लैंक हो गया और महाराज ने भी कहा था कि होगी तो होगी, इस दिशा में होगी, इस दिन होगी, निश्चित है। व्यक्ति हक्का बक्का, होश गुम उसके, और एग्जैक्ट यही हुआ। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि तुम चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था भी लिखी है, इसमें व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति के मन में रहता नहीं यार महाराज होगी कैसे, मेरे पास तो संसाधन ही खत्म हो गए, रोटी के लाले पड़ गए हैं, तुम कह रहे हो व्यवस्था किससे मांगू, मेरे तो मांगने में ही इज्जत लुट जाएगी, करने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो कहते हैं ईश्वर की योजना होती है, वो सब कुछ सेट कर देता है। फिर ऐसे ही किसी रिश्तेदार को उन्होंने फ़ोन किया, अब ये भी समय में निश्चित होगा, जो रिश्तेदार ने फ़ोन किया उन्होंने अमल किया, उनके द्वारा ही रिश्ता हो गया, उन्होंने ही रिश्ता करवाया, उन्होंने सारी कंडीशन बताई, सब कुछ चीज़ें ऐसे मैनेज हुई। हाँ दैट्स ओके। वो व्यक्ति आज भी भाग्य प्रारब्ध को मानता है, वो व्यक्ति निडर हो गया कि यार जो होना है वो ही हो रहा है। इससे पहले वो व्यक्ति अड़ जाता था, भाग्य प्रारब्ध का ही क्या है, भाग्य प्रारब्ध कर्म करेंगे। अब वो व्यक्ति कहता है भैया भाग्य प्रारब्ध है, धैर्य भी रख लो। मतलब वो कहते हैं ना व्यक्ति की डेफिनेशन बदल जाती है। वो कहाँ से बदलती है, जब तक व्यक्ति के साथ खुद नहीं बीतती तब तक नहीं बदलेगी। ये बात आप ध्यान रखें कि आप अब जैसे एक बात और इसमें एक एग्जांपल जो दिमाग में आया है, राम जी की कृपा से हनुमान जी को ही क्यों दक्षिण दिशा में भेजा गया। अब जैसे रामायण का एक पार्ट है कि चारों दिशाओं में सेनाएं भेजी गई, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में। हनुमान जी को दक्षिण में क्यों भेजा गया, क्योंकि दक्षिण में ही समुद्र था और हनुमान जी ही उस समुद्र को पार कर सकते थे और हनुमान जी को ही उन सबसे होकर गुजरना था। किसी को मोक्ष मिलना था, किसी को क्या होना था, किसी को क्या होना था।
तो ये बातें हैं। वहाँ पर जाकर फिर लंका की जो वो थी देवी, जो लंका की रक्षा कर रही थी, उनको पहले से ब्रह्मा जी का वरदान था कि जो आएगा, जो एक मुष्टि का प्रहार तुम्हारे ऊपर करेगा, तो तुम्हें तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि राक्षस जाति का, राक्षस कुल का नष्ट होने का समय आ गया है। एग्जैक्ट वही हुआ। तो हनुमान जी तो मतलब सब कुछ। अब वहाँ पर जब हनुमान जी सीता माता के ऊपर पीछे जो पेड़ था उस पर बैठे थे, जो ये एग्जांपल हमने हर बार दिया कि रावण तलवार चला रहा था, हनुमान जी तो डिगे ही नहीं, हम होते तो कूद पड़ते। और फिर राम जी सागर कहते प्रभु वहाँ मैं सही समय पर पहुंच गया, मैं नहीं होता तो क्या होता, बस यही तो फंस रहे हैं, मैं नहीं होता तो क्या होता। अरे तो हर व्यक्ति यहाँ पर एक निमित्त माध्यम मात्र है। फिर हनुमान जी पहाड़ लेने गए तो वहाँ काल नेमी के पीछे वो मगरमच्छ जो अप्सरा थी, उसको मोक्ष मिलना तो वो हनुमान जी द्वारा ही मिलना था। मेन चीज वो हनुमान जी द्वारा मिलना तो हनुमान जी ही पर्वत लाएंगे। तो हर चीज एक योजना की तरह ही आगे बढ़ रही है। फिर और अगर नियति योजना की देखो तो कुंभकर्ण कब मरता कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 14 साल से जिसने न तो कुछ खाया हो न सोया हो, और लक्ष्मण ऑटोमेटिकली उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भैया ने दिया कि ये लो, ये तुम्हारे हिस्से का है, रख लो, उसने रख ही लिया, खाया नहीं। जब बाद में इन चीजों का पता चला कि हम तो तुम्हें फ्रूट देते थे, तुमने खाया क्यों नहीं, कि आपने कहा कि ये तुम्हारे हिस्से का है, रख लो, आपने खाने का कभी बोला ही नहीं। और जो वो निद्रा थी वो अपनी वाइफ को वो दे चुके थे, उर्मिला को। तो ये सब नियति की तो योजना है कि मेघनाथ को सिर्फ वही मारेगा जो 14 साल तक ना कुछ खाएगा ना सोएगा। लक्ष्मण ऑटोमेटिकली वहीं आगे बढ़ रहे हैं। नियति और विधि के विधान से ही सब व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए तो जो है ठीक है, सब अच्छा है। ये बात आप ध्यान रखें कि नियति से बाहर तो कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता। भाई ईश्वर ने हमको बनाया है और उसी के अनुरूप ये ग्रह बनाए गए हैं कि आप ये सारी व्यवस्थाएं देखिए, ये पैरामीटर्स हो गए हैं, ये राशि आपको मिल गई है, उसी के अनुरूप काम करते हैं। जैसी आपकी राशि है वैसे ही आपका वेशभूषा है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे, तो जो व्यक्ति सवाल उठाते हैं या फिर ऐसे, आप एक बार जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही आपके साथ शेयर करता हूं कि आप अपना नाम देखना ओरिजिनल, ये नहीं है टिंको पिंको विंको, आपका नाम शुरू से कुछ और चल रहा होगा। जन्म पत्री में जो आपका पहला अक्षर निकला है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो नहीं है। जिसका ओरिजिनल है, जिसके पास अपनी जन्म कुंडली है, उसमें ये देखना कि आपका चंद्रमा है, वही राशि होती है लगभग, इतना ही हमें ज्ञान है। उस राशि के अनुरूप हो सकता है आज आपका नाम कुछ और हो, उस राशि के अनुरूप आप गूगल पर ही डाल लेना कैसा स्वभाव है आपका। आप कहोगे कि यार ऐसा ही मैं काम कर रहा हूं, नियति का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। और फिर और आप देखना चाहते हैं यार इस व्यक्ति से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल ऐसी है कटान, उस व्यक्ति की राशि देख लेना। अब इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। ऐसा मेरे साथ होता था, तो मुझे ज्ञान ही नहीं था कि यार ये सब क्या है क्यों नहीं है। फिर मैंने कुछ चीज़ें दिखाई किसी ज्ञानी व्यक्ति को, मैंने कहा कि महाराज ऐसा क्या है क्यों है, तो उन्होंने कहा कि यार तुम बड़ा चाहते हो। मैंने कहा हाँ, ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं है, फैमिली की बात थी, लेकिन नहीं होगा, शादी की नहीं है। पहले कि मैं फैमिली में थोड़ी से ऐसे ही डिस्प्यूट रहते थे, तो कि यार तुम फैमिली को तो बड़ा चाहते हो लेकिन चीज़ें तुम्हारे अनुरूप नहीं होंगी, जो होना है वही होगा, चीज़ें इतने समय तक के लिए और है, और फिर उसके बाद हाथ जोड़ दोगे। एग्जैक्टली वही हो रहा था। वहाँ से एक सेटिस्फैक्शन आया, संतुष्टि आई कि भाई जो हो रहा है वही होना है। जो दूसरे और वहाँ पर लोग आ रहे थे उनको भी हम रिलेट कर रहे थे, क्योंकि जानकार थे। जानकार का वो और हम बताते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि एक महिला ने हाथ दिखाया कि इनके हाथ में जस नहीं है। जस का मतलब कि ये कर्म करेंगे, घर के पूरे काम करेंगे, लेकिन कभी भी इनको क्रेडिट नहीं मिला जाएगा। ऐसी फीलिंग आ जाएगी यार तो हमारे घर में तो कुछ काम ही नहीं है, और जिस दिन काम नहीं करे उसी दिन ताने पड़ने हैं कि ये काम कौन करेगा। अरे कल कह रहे थे आप काम नहीं है, आज काम कौन करेगा। तब एहसास होता है। फिर ऐसी फीलिंग्स आती है, तो फिर व्यक्ति काम क्यों कर रहा है, रोक देना चाहिए, वो रोक भी नहीं पा रहा है। फीलिंग यही है कि वो रोक भी नहीं पा रहा है। तब इन चीज़ों का एहसास होता है, चीज़ें बढ़ती हैं। तब व्यक्ति समर्पण का और दिमाग से फ्री होना चाहता है कि जो हो रहा है ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, सब अच्छा है। तब चीज़ें समझ में आती है।
ये बात आप ध्यान रखें। तभी तो कहते हैं कि दिमाग को जितना हल्का, जितना रिलैक्स हो सके करो। मेडिटेशन, ध्यान जितना हो सके करने का प्रयास करो, चाहे दिन में आधा घंटा ही सही, बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।